स्क्रीन इज विजिबल हमें। हाँ मैम। कल का पीडीएफ आपको मिल गया? दैट्स बेस्ट प्रैक्टिस जो एक पीडीएफ पे बोल रही थी कि एक हाँ बार। मिल। ओके, सो अब हमारे जो मेन टॉपिक्स थे, जो हमारा प्रैक्टिकली जो कैलकुलेशन पार्ट था या फिर मॉडलिंग पार्ट था, पावर क्वेरी था, तो ये तीन पिलर, डैक्स हुआ आपका, मॉडलिंग हुआ आपका, पावर क्वेरी हुआ, ये सारा कंप्लीट है। फर्स्ट डिस्प्ले आपको कंप्लीट है। अब आपका बचता है योर राइट हैंड साइड। ये विजुअलाइजेशन आपको दिख रहा है, लास्ट सेकंड पार्टीशन। हाँ अब इसको सीखना है, जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम पावर बीआई के अंदर। मॉडलिंग, डैक्स फंक्शन, ये सारे होंगे आपकी फर्स्ट चीजें कि आपने डाटा को लोड कर लिया, आपने उसका मॉडल क्रिएट कर लिया, आपको जो रिक्वायरमेंट है आपने डैक्स फंक्शन की हेल्प से अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया। फिर जब बात आएगी डैशबोर्ड क्रिएशन की, तो उस टाइम पर हम क्या यूज करेंगे? हम विजुअल्स यूज करेंगे, राइट? विजुअल्स कहाँ से यूज करेंगे? विजुअलाइजेशन पार्ट से। इसमें फर्स्ट विजुअलाइजेशन आज का सिर्फ हमारा मेन टॉपिक ये ही होगा, विजुअलाइजेशन। तो इसमें आपको दिख रहा है एड डाटा टू योर विजुअल। इसमें आपके सारे के सारे जो फर्स्ट ग्रेड आउट हुआ है, इसमें आपके सारी विजुअल है। यस, यहाँ पर आपकी वैल्यू है कि आप किसी भी सिंगल विजुअल को यूज करो, और यहाँ पर आप अपने डाटा की जो भी वैल्यू उस विजुअल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उस वैल्यू को यहाँ अपने वैल्यू सेक्शन में पुट कर दो। वो आपका विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसका एक विजुअल रेडी हो जाता है। सो दैट इज द वन थिंग। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। रिपोर्ट पेज आपका ये लुक है, दिस इज योर रिपोर्ट पेज, पेज वन। अगर आप पेज टू पे हैं तो दिस इज योर रिपोर्ट पेज, आप पेज वन पे हैं तो दिस इज योर रिपोर्ट पेज। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे क्या करनी है? फॉर्मेटिंग करनी है। उसका नाम भी क्या है? फॉर्मेट योर पेज। फॉर्मेट पेज इज द नेम ऑफ योर फॉर्मेट, सेकंड ऑप्शन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो वो किस पे कर रहे हो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेज? पेज वन, इसको आप कभी भी ऐसे पेज वन पेज टू नहीं रखोगे। जो भी आपका डैशबोर्ड है, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी नेम, अपना प्रोजेक्ट नेम, उसको आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर ये टूल टिप आपको सीखना है। जब हम डैशबोर्ड करेंगे तो आप एक टूल टिप जो कि आप हमेशा डिफाइन नहीं करना चाहते, बट आप अपने क्लाइंट को एक टूल टिप ऐड करके देना चाहते हो अपने डैशबोर्ड पे, तो वो कहाँ से आप कहाँ ऐड करोगे? आप अपने पेज पे ऐड करोगे, अलाउ यूज एज टूल टिप। फिर कैनवस सेटिंग, कैनवस बैकग्राउंड। अभी आपका दिख रहा है आपको, आपका कैनवस का बैकग्राउंड कैसा है? व्हाइट है। अब यहाँ से कुछ भी आपको ब्लैक करना है, ब्लैक आप यूज कर सकते हो अपना। जब आप उसको रिपोर्ट अपना रेडी कर रहे हो, अपना डैशबोर्ड रेडी कर रहे हो, यहाँ से आप उस, फिर आपको बैकग्राउंड में इमेज करना है, अपना कंपनी लोगो ऐड करना है, तो उसके लिए भी आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? यू विल यूज दिस ब्राउज ऑप्शन। फिर इमेज फिट में आपके पास कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर अगर आप जब इमेज इंसर्ट करोगे तो आपका ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर खुल जाएगा। उसका ट्रांसपेरेंसी कि सिर्फ आपको हल्का सा, मैं आपको कोई पीडीएफ अगर होगा तो शो करती हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि सिर्फ ऐसा लाइट लाइट सा आपको बिल्कुल दिखता है कि हाँ, बैकग्राउंड में उसका कुछ कंपनी लोगो दिख रहा है। बिल्कुल फोकस हाईलाइट उसको नहीं करते हैं, बिल्कुल उसका ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? लो होता है। तो वो ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं अपनी इमेज की। वॉलपेपर इफ यू वांट, तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। पेज इंफॉर्मेशन, योर कैनवस सेटिंग, योर कैनवस बैकग्राउंड, योर वॉलपेपर, दिस इज योर फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। अब बात जब विजुअलाइजेशन में आती है तो यहाँ पर हमारे जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, आई विल पुट इट इन फिल्टर सेगमेंट, एवरेज प्राइस सब कैटेगरी, ठीक है।
अब जैसे ही आपने एक विजुअल का यूज किया तो आपको क्या चेंज दिखा? यू नोटिस एनीथिंग ऑन योर स्क्रीन? यस, एनी चेंज? एक यहाँ पर आप देखोगे, सी फॉर्मेट योर विजुअल, इससे पहले क्या था? फॉर्मेट पेज, राइट? आर यू हियर अमित? यस मैम। सो इससे पहले क्या था? फॉर्मेट पेज, की पेज का सेटिंग हम कर रहे थे, जो हमारा रिक्वायरमेंट था, हमें जो भी पेज अब उसके बैक एंड में चाहिए था, पेज के बैक एंड में। तो बट जैसे ही मैंने एक विजुअल यूज किया इस विजुअलाइजेशन पार्ट से, तो मेरे पास टू ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो गए। फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल, इसको हम मैंने अब तक यूज नहीं किया है। मोस्टली हम विजुअल को फॉर्मेट करते हैं, या तो पेज को आप करोगे, टूल टिप आपको ऐड करना है, आपको कंपनी लोगो ऐड करना है, कंपनी नेम का ट्रांसपेरेंसी आपको हाईलाइट करना है अपनी डाटा के बैकएंड में, तो वो सारी चीजें हम पेज फॉर्मेट में करते हैं। सेकंड जो यूजफुल चीज है वो है आपकी फॉर्मेट विजुअल। फर्स्ट जो आपका है एड डाटा टू योर विजुअल, दिस इज वेरी बेसिक वर्क, कि आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अब मैंने देखा एवरेज प्राइस बाय सब कैटेगरी, कि आपको वो क्या कर रहा है, उसने दिखा दिया कि सबसे ज्यादा एवरेज प्राइस किसका है, कॉपियर्स का, देन मशीन्स का, कि यहाँ से इजीली हो गया। आपको लगता है आपका 2D डाटा है, तो यू विल यूज ऐसा डाटा आपको यूज करना होगा जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपका डाटा ट्रांसफर हो सके। फिर अगर आपके पास 3D डाटा है तो उसके लिए आपको विजुअल्स को देखना पड़ेगा, आपको कार्ड, अगर आपके पास नंबर है तो आपको कार्ड का यूज करना होगा। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, मैं हर एक चार्ट का प्रॉपर पीडीएफ आपको दूंगी, वहां से आपको सब पता चल जाएगा। सो जैसे ही आप विजुअल यूज कर रहे हो तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन इनेबल होता है, फॉर्मेट योर विजुअल। दिस इज वेरी वेरी मेन थिंग इन योर पावर बीआई। सो इसके अंदर भी क्या है, विजुअल एंड जनरल। तो जनरल में क्या होता है मेनली, सी साइज, जो आपने विजुअल का साइज लिया है, पोजीशन, साइज हो गया, पोजीशन हो गया, देन टाइटल, टाइटल, पैडिंग, सी एडवांस ऑप्शंस, फिर टाइटल आता है आपका, कि टाइटल के अंदर आपका क्या है, अभी आपका टाइटल क्या है इस विजुअल का, एवरेज प्राइस बाय सब कैटेगरी। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हो यहाँ से। इसका हेडिंग आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, यू वांट हेडिंग 4, आई वांट हेडिंग 6। तो ये चीजें आपकी रिफ्लेक्ट करती हैं आपके विजुअल में। फॉन्ट आपको कैसा चाहिए, आई वांट दिस फॉर्मल फॉन्ट, सी चेंज वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप विजुअल के अंदर देख सकते हो। आई वांट एरियल ब्लैक, so what size you want for your title, text color what you want, if you are using yellow black so go with black font। सो बोल्ड रखना है आपको, उसको अंडरलाइन करना है, तो ये सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ पर देखने को। फिर अगर आपको टाइटल के साथ साथ सब टाइटल भी चाहिए तो यू, अभी ये ऑफ है सब टाइटल, इसको आप ऑन कर सकते हो। सी average price is your main title and by average price by subcategory and subcategory is your subtitle, by subcategory is your subtitle। तो सबटाइटल मैंने कभी नहीं देखा किसी को यूज करते हुए। तो ये आपकी बेसिक चीज होती है। फिर आपको डाटा फॉर्मेट, सी कैसे, ये चीजें आपको अपने आप से एक्सप्लोर करनी होगी अमित। मैं आपको सिर्फ उसको टेक्स्ट आप कैसे रखोगे, जो आप टूल टिप ऐड कर रहे हो, ऑन है आपका, ऑफ है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है किस टाइम पर, जब आप ये बेसिक चीजें करोगे, आप अपना एक डैशबोर्ड रेडी करोगे, जब आपको ये सारी चीजें क्या करनी होंगी, माइंड में रखना होगा। अभी इन सबको क्लोज कर देते हैं। जिस जिसको आपको, मैं एक बार हिंट आपको दे रही हूँ, एक बार बस हम इन चीजों को
एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने देखी। ये जनरल सेटिंग है आपके विजुअल की। अब टाइटल क्या होगा, सब टाइटल क्या होगा, साइज क्या होगा डाटा का, विजुअल का साइज क्या होगा, तो दिस इज योर जनरल बेसिक थिंग्स ऑफ योर विजुअल। बट यहाँ पर क्या आता है, फिर मेन चीजें आती हैं कि वाई एक्सिस में आप किसको रख रहे हो, एक्स एक्सिस में आप किसको रख रहे हो, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। देन आप सी यहाँ पर देखो सारी चीजें आएंगी। वैल्यू, एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू आपने रखी है, उसको आपको शो कराना है या नहीं कराना है, ऑन रख ऑफ रखो, ऑन रखो। देखो अभी आपको दिख रहा है 500 दिख रहा है, ऑन है। अब इसको ऑफ कर देते हैं तो आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज एक्स एक्सिस अभी क्या हो गई, आपकी ऑफ हो गए हैं। टाइटल ऑन रखना है, ऑफ रखना है। एक्स एक्सिस का ये दिख रहा है ना, एवरेज प्राइस का टाइटल, एक्स एक्सिस का टाइटल है ये, इसको आप ऑफ रख सकते हो। फिर आपके ये हो गया एक्स एक्सिस का। ऐसे ही आपका क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यूज के अंदर भी है। वाई एक्सिस के अंदर अभी हमारा इसमें कोई वैल्यू नहीं है, अदरवाइज आपका सेम चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए। फिर आपकी ग्रिड लाइंस आपने देखा होगा, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहां पर ग्रिड लाइंस होते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, वर्टिकल रख सकते हो। डाटा लेबल्स अभी यहाँ पर ऑफ है, इनको आप ऑन रख सकते हो। सी अभी आपको वैल्यू दिख रही है, लेबल्स आपको विजिबल है। अगर आप इसको ऑफ रखना चाहते हो, समटाइम्स यू हैव नीड टू शो योर क्लाइंट, एंड अदरवाइज अगर आपको बोला जाए क्लाइंट के साइड से तो आप शो करो, अदरवाइज हर चीजें आप अपने पास अपने लिमिट तक रखो उस चीजों को। तो ये आपको एक्सप्लोर करना होगा ये सारी चीजें। अभी हमारे इस विजुअल में ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, सो तभी ये सारी मोस्टली चीजें क्या है, डिसेबल है। तो जब आप ये चीजें अच्छे से विजुअल को यूज करके डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, लास्ट में हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें करेंगे। एक बेसिक मैंने आपको बताया है कि ये कैसे आपको विजुअल सिलेक्ट करके कैसे आप फॉर्मेटिंग करोगे उनका, ये दो ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ से कि हम हमें अब मैंने बोला कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से विजुअल्स को सिलेक्ट करना होगा, उसके बिहाफ पर आप क्या करोगे, विजुअल्स का फॉर्मेटिंग करोगे, राइट। बट यू आर आपका तो न्यू है स्किल, तो आपको नहीं पता कि किस टाइप के डाटा के साथ आपको किस चार्ट को यूज करना है, किस विजुअल को आप यूज करना है। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेयर इट इज, यस, सी वेयर इट इज, what yes, type of chart to choose for what data। तो ये आपको पीडीएफ हेल्प करेगा कि किस चार्ट को आपको यूज करना है किस टाइप के डाटा के लिए। कंपैरिजन, जब आपको कंपैरिजन करना है ईयर टू ईयर, आप मान लो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वाली यहाँ पर चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं कि जैन में मेरा सेल कितना था, फैब में मेरा कितना सेल था। अगर आप प्रोडक्ट को करें तो कि लेज के कंपेयर में, लेज के आपके पास 5 to 6 कलर है, येलो कलर सॉरी रेड कलर आता है, ब्लू कलर आता है, चॉकलेटी कलर आता है, ग्रीन कलर आता है। तो आपको उसको कंपेयर करना है कि चारों कलर से कि कौन सा फ्लेवर क्लाइंट कस्टमर ज्यादा लेते हैं, कौन सा फ्लेवर का परचेजिंग ज्यादा है, कस्टमर किस कलर लेज को पसंद कर रहे हैं। तो वहां पर आप कंपैरिजन करोगे, राइट। तो कंपैरिजन करने के लिए आप, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, दैट्स मीन कि सिर्फ 2 कलर्स है, रेड और ब्लैक, तो आप कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। 1 वेरिएबल्स है आपके पास, जैसे लेज के 2 कलर है तो 2 वेरिएबल पर आइटम, लेज इज आइटम, वेरिएबल इज 2 कलर। फिर अगर हर वेरिएबल के लिए सिर्फ एक ही आइटम है तो आपके पास क्या करोगे, आप बार चार्ट या कॉलम चार्ट को ऐसे यूज कर सकते हो। इनका एक अलग से, जैसे कि कॉलम चार्ट का पीडीएफ हुआ या फिर आपका बार चार्ट का पीडीएफ हुआ, तो ये सारे चार्ट ये भी हम अभी करेंगे। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको देखना है कि ईयर के एंड तक कहाँ तक हमारा सेल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। जैसे कि मेरा
31st को भी जो सेल था वो किस लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो जैसे आपका स्कैटर चार्ट उसका बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का डाटा होगा तो स्कैटर चार्ट इज द बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ डाटा। 3D वेरिएबल्स, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास 3D चार्ट है। 2 वेरिएबल्स है और डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है तो आपके पास स्कैटर चार्ट है। सिंगल वेरिएबल है तो आपके पास हिस्टोग्राम कॉलम और आपके पास लाइन हिस्टोग्राम है भी है। देन टाइम के लिए मैंने आपको बताया है लाइन चार्ट इज द बेस्ट चार्ट। सी लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, ठीक है। कॉम्पोजिशन, तो ये आपको मैं शेयर कर दूंगी। स्टैटिक डाटा है तो पाई चार्ट, वाटरफॉल चार्ट। रिलेशनशिप आपको शो करना है तो बबल चार्ट और स्कैटर चार्ट। तो ये तो आपका एक बेसिक सा था कि 5 टाइप का आपका डाटा होता है। कंपैरिजन कि डाटा की हेल्प से आपको कंपैरिजन निकालना है, विजुअल्स में रिप्रेजेंट करना है जो कंपैरिजन आपका इंसाइट्स निकला है वहां से। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है तो आप कैसे चार्ट्स को सिलेक्ट करोगे। कॉम्पोजिशन टाइप का डाटा है तो आप किस चार्ट के साथ मूव ऑन करोगे। टाइम का डाटा है तो आप किस चार्ट को प्रायोरिटी दोगे। एंड रिलेशनशिप अगर आपको शो करना है तो आप किस चार्ट के साथ मूव ऑन करोगे। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ द चार्ट। अब आते हैं, अब जैसे कि कॉम्पोजिशन चार्ट है तो उसके लिए मेरे पास देखो डी कॉम्पोजिशन, क्रिएट एंड व्यू डी कॉम्पोजिशन ट्री विजुअल्स इन पावर बीआई। पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विस दोनों में आपका ये चार्ट इनेबल है। ये डेफिनेशन ऑफ decomposition tree. Decomposition tree visual in Power BI lets you visualize data across multiple dimensions. It automatically aggregates data and enables drilling down into your, मैं आपको शो करा देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, select your decomposition tree icon from your visual pane. मैं दिखा देती हूँ आपके यहाँ पर। There is your decomposition tree. Where it is? फनल चार्ट है आपका, स्कैटर चार्ट है, पाई चार्ट, डोनर चार्ट, आपका कार्ड, आपका गोल्स, फिल मैप, मैप ट्री। ये तो आपका ट्री मैप हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, डीकम्पोजिशन ट्री, राइट। ये सारे कॉलम्स के होंगे। स्टक है आपका, स्टक कॉलम है, लाइन एंड क्लस्टर, लाइन एंड स्टक, स्टक एरिया, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, रिबन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, फनल, स्कैटर, मैट्रिक्स, टेबल, slicer, KPI, multi-row card, Python visual, key influences, decomposition tree. So decomposition tree. सी, अब हमारे पास इस डाटा के लिए ये चार्ट प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज हमारा कॉम्पोजिशन नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए हम बेसिक इन्हीं चार्ट्स को यूज करते हैं जब हमारे पास 1 वेरिएबल पर आइटम होता है, ठीक है। 1 वेरिएबल है, सी कॉपर्स का 1 वेरिएबल है सब कैटेगरी का, मशीन का 1 वेरिएबल है सब कैटेगरी का। तो हर एक विजुअल को हम उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो अभी ऐसा कोई डाटा मेरे पास है नहीं डीकम्पोजिशन जिसमें लेवल डिस्ट्रीब्यूट होते हो। लेवल आप कैसे समझोगे, अगर आपके पास कैटेगरी सब कैटेगरी होता तो आपका फर्स्ट लेयर किसका होगा, कैटेगरी का होगा। देन हर अगर फर्नीचर कैटेगरी है तो फर्नीचर के अंदर टोटल कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, आपका बेड है, आपका टेबल है, चेयर है, तो ये उसका सेकंड लेवल हो गया। तो वो डीकम्पोजिशन होता जा रहा है तो उसी के बिहाफ पर उसका नाम है डीकम्पोजिशन चार्ट। मतलब लेवल के नीचे लेवल आए उसका। जैसे कि अगर मैं एक बेसिक आपका एग्जांपल दूं तो एसएसटी आपने पढ़ा है अमित। जब हम 10th क्लास तक होते हैं तो हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है एसएसटी, राइट। बट जैसे ही हम 11th क्लास में मूव ऑन करते हैं और हम आर्ट को अपना एज एन मेन सब्जेक्ट फील्ड चुनते हैं तो एसएसटी वहां पर कितने पार्ट में ब्रेक हो जाता है, 11th 12th में आके थ्री पार्ट्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल साइंस, हम ये जैसे चीज। किसी बड़े बड़े चीज को छोटे छोटे लेवल में डिवाइड करना, ऐसे में भी ऐसा है कुछ। हाँ, यस। तो उसको क्या बोलते हैं आप, डीकम्पोजिशन ट्री। अब फिर ये फर्स्ट लेवल क्या हुआ, एसएसटी हुआ। सेकंड उसका क्या हो गया, एसएसटी को ब्रेक कर दिया 3 पार्ट के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। फिर अगर आप मास्टर भी करते हो, अब ग्रेजुएशन 12th आपका हो गया, बीए आपने कर लिया आर्ट में ही,
तो बट आप मास्टर कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हो। फिर आपने मास्टर किया, 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े, एसएसटी के ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और हिस्ट्री पढ़ा। फिर आपने सोचा कि मैं एमए करूंगा पॉलिटिकल साइंस से या ज्योग्राफी से, किसी एक को आपने सिलेक्ट किया। तो आप जब देखोगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस वहां पर और भी सब्जेक्ट्स में और भी बुक्स में डिवाइड हो जाती है ना, उसके भी एक ही सब्जेक्ट की वहां पर मल्टीपल बुक्स आपको मिलेगी। अब फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने 12th नॉन मेडिकल से किया, वहां पर मेरे पास एक मैथ होता है, सिंपल एनसीईआरटी मैथ हमने पढ़ा। फिर मैंने बीएससी में 3 मैथ पढ़े, मेरा 12th का मैथ किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 मैथ में, स्टैटिस्टिक, अलजेब्रा, कैलकुलेशन, ठीक है। फिर अगर मैं मास्टर्स करती हूँ किसी एक सब्जेक्ट से साथ, अगर मुझे मैथ से ही मास्टर करनी है, तो वहां पर मेरा मैथ जो ये मेरे 3 सब्जेक्ट मैंने ग्रेजुएशन में पढ़े, ये 3 पार्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 9 बुक्स में। 3 बुक्स किस में कन्वर्ट हो गई, हर स्टैटिस्टिक की 3 बुक होगी, अलजेब्रा की 3 बुक होगी, कैलकुलेशंस की 3 बुक होगी। तो वो एक लेवल वहां पर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो उस केस में अगर उस टाइप का डाटा आपके पास है, ये एक मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, इसको आपको रिलेट करना होगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको किस चार्ट का रिक्वायरमेंट है, आपका डाटा किस टाइप का है। उसी के लिए मैं आपको इतना एक नीचे लेवल तक का समझा रही हूँ ब्रीफ में। तो वो चीजें आपको देखनी है, तो उस टाइप में आपको चुनना होगा डीकम्पोजिशन चार्ट। नाउ कम बैक टू योर पीडीएफ। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया अपने विजुअल पार्ट से, सी यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने आपने अगर पीडीएफ को खोला होगा तो आपने देखा होगा कि हर एक चीज आपको स्टेप वाइज मिलेगी। अगर मैं आपको ये चीजें ना भी कराऊं तो आप पीडीएफ की हेल्प से खुद भी कर सकते हो। डिकम्पोजिशन ट्री यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपका विजुअल रिफ्लेक्ट करेगा आपके रिपोर्ट में। देन उसके पास आपको 2 चीजें इस चार्ट के लिए चाहिए, रिक्वायर दी विजुअलाइजेशन, रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ इनपुट। एनालाइज आपने क्या किया, एक्सप्लेन उसको कैसे कर रहे हो, एनालाइज फॉर एन द मैट्रिक यू वुड लाइक टू एनालाइज। फॉर एन एग्जांपल, मुझे मैथ को एनालाइज करना था, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन कैसे किया, 2 से 3 लेयर में, कि मेरा मैथ वहां पे डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, वो 3 पार्ट्स मेरे आगे डिवाइड हो गए 9 बुक्स के अंदर। तो अब उन 9 बुक्स को, 3 बुक्स को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक, कैलकुलेशन। अब मेरी फर्दर वो 9 पार्ट्स को भी मुझे ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा। सो व्हाट यू वांट टू एनालाइज एंड व्हाट हाउ यू एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन बाय और एनालाइज। सी अभी मैंने सिलेक्ट किया था तो वहां पर मेरा चार्ट कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया था, राइट, क्योंकि मेरे पास लेवल नहीं था। सेम यहाँ पर भी लेवल नहीं है, हाई वैल्यू लो वैल्यू इसमें आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि आप उसको हाई लेवल पे अपने इसको चार्ट को आप 2 टाइप से यूज कर सकते हो। आपको आपने यहाँ देखा हाई लेवल में आपको उसको एक तो आप उसका लेवल हाई होता जा रहा है जब आप उसको लेवल उसके बढ़ा रहे हो, या फिर उसका लेवल लो होता जा रहा है जब आप उसको उसके लेवल इंक्रीज कर रहे हो। तो दोनों टाइप आप यहाँ पे शो कर सकते हो। अगर आपका हाई वैल्यू है चार्ट का लेवल तो गो विद हाई वैल्यू ऑप्शन। अगर आपका लो वैल्यू, अगर आपका लेवल लो होता जा रहा है, हर जैसे कि एक रजिस्टर आप ले लो, एक मोटा सा बुक आप ले लो, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उसका लेवल क्या होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। तो उस टाइम पर यू आर गुड टू विद दिस लो वैल्यू ऑप्शन। सी ये था, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये बैक ऑर्डर था। इसमें आपके जो मतलब कि इतना 5% का डाटा क्या हुआ था, रिटर्न हुआ था, उसको आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 में कर दिया। फिर उसको आपने किस में कर दिया कन्वर्ट। अब सी इसका एक भी आगे स्प्लिट नहीं हुआ, बट जो एक्यूरेट जो रिटर्न आया था 5.82% का, वो किसने में हो रहा है, इंटरमीडिएट, वोलेटाइल, स्टेबल की जो रिटर्न आया वो लो प्राइस के कारण, हाई प्राइस के कारण, या फिर आपके स्टेबल, साइक्लिकल, नो सेगमेंट, ऐसे करके वो प्रोडक्ट्स आपके रिटर्न हुए हैं। तो वो लेवल ऐसे आपके बढ़ते जा रहे हैं, दिख रहा है। दिस इज योर डिकम्पोजिशन ट्री। जब आपको ऐसे लेवल पार्टीशन करना होगा डाटा के अंदर तो ऑलवेज गो विद योर डिकम्पोजिशन चार्ट। फिर आपके पास आता है सेकंड
वर्ल्ड क्लाउड जनरेटर। जब कुछ, जैसे अगर आपके पास आप फार्मेसी का उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपका डाटा है, आपके पास टेक्स्ट डाटा है, मल्टीपल वर्ड्स आपके डाटा के अंदर है और उसमें से कुछ वर्ड्स आपको हाईलाइट रखने हैं, उनका साइज बिग रखना है, तो उस टाइप में आप किस ऑप्शन के साथ यूज करोगे? वर्ड क्लाउड जनरेटर। डेफिनेशन क्या बोलता है? ए वर्ड cloud is a visualization that draw an image from frequently appearing words in the data। जो विजुअल ये क्रिएट कर रहा है, किससे कर रहा है? जो डाटा के अंदर फ्रीक्वेंटली वर्ड, मतलब कि जो लगातार जो मल्टीपल टाइम्स जो वर्ड यूज हो रहे हैं, उन वर्ड्स को यूज करके वो क्या कर रहा है? एक इमेज ड्रॉ कर रहा है। दिस वर्ड्स आर अरेंज इन ए क्लाउड शेप। दिख रहा है ना? ऐसे बिल्कुल क्लाउड शेप में आपको दिख रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? वर्ड। क्योंकि शब्दों से ये बना है इमेज। किस शेप में बना है? क्लाउड शेप में बना है। दैट्स वाई उसका नेम क्या है? वर्ल्ड क्लाउड जनरेटर। क्लाउड शेप में अरेंज किया गया है। द साइज ऑफ द वर्ड इन द क्लाउड इमेज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। कि जो ये साइज आपको दिख रहे हैं, जैसे फाउंडेशन है या फिर थिंक है, विकिपीडिया है, तो ये किसके अकॉर्डिंग, किसके बिहाफ पर अरेंज हुए हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। कि अगर मैंने एक लाइन के अंदर 10 टाइम अमित यूज किया है, तो वहां पर कौन किस वर्ड का साइज लार्ज साइज होगा? अमित का। अगर मैंने क्लास लिया 1 आवर का, मैंने 50 टाइम अमित बोला, 20 टाइम मैंने पूर्णिमा बोला, तो पूर्णिमा के कंपेयर में साइज किस वर्ड का बड़ा होगा? अमित का, बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी टाइम ज्यादा है, राइट? तो उसके डिपेंड आपको वहां पर, जैसे ही अगर ऐसा डाटा है, आपको यू देखना है कि किस मेडिसिन का यूज ज्यादा हो रहा है, कौन सा मेडिसिन ज्यादा सेल हो रहा है, तो उसको आप यहाँ पर ले आओ। मेडिसिन का नाम है तो टेक्स्ट में ही होगा, तो वो क्या हो जाएंगे? जो मेडिसिन जितना ज्यादा यूज हो रहा है, उसका साइज उतना ही बिग साइज आपको मिलेगा। और आप अपने अगर कोई भी मेन डॉक्टर है, आपका एमबीबीएस डॉक्टर है, आपको क्लाइंट जिनको शो कराना है, किसी हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट सेंड करना है, तो वहां पर उस इमेज, उस विजुअल को देखते ही उन्हें क्या पता चल जाएगा कि किस मेडिसिन का यूज ज्यादा हो रहा है या किस का वहां पर डिमांड है। तो इस टैक्स डाटा में आप ये विजुअल यूज कर सकते हो। वी कैन यूज वर्ड क्लस्टर टू डिस्प्ले कीवर्ड्स, टैग्स एटसेट्रा। जब कंटेंट राइटर का अगर कोई भी क्लाइंट है आपका, तो उस केस में भी आप इस विजुअल को यूज कर सकते हो। तो इंपोर्टिंग सैंपल डाटा फॉर वर्ल्ड क्लाउड जनरेटर, बुक डॉट सी एस वी, तो ये आपका डाटा है, इनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद फनल चार्ट। फनल चार्ट में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई फनल चार्ट। पहले आप इसको देख लो कैसा होता है। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर पावर बीआई के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। सी वेयर इज योर फनल, दिस इज योर फनल चार्ट। और अभी हमने कौन सा पढ़ा? वर्ल्ड क्लाउड जनरेटर, राइट? तो वो हमने कहाँ पर देखा था अभी? वेयर इज माय वर्ल्ड क्लाउड जनरेटर। तो यहीं पर आप ऐसे देख सकते हो, कहीं पर आपका वर्ल्ड क्लाउड जनरेटर भी अवेलेबल होगा, आपके पीडीएफ में भी शो है वो। तो फनल चार्ट, सी कैसे लेवल उसका डिक्रीज हो रहा है। पहले बड़ा आइटम जो भी होगा उसका बॉक्स, देन छोटा। अगर हम भी ऐसे कुछ भी यूटेंसिल्स है या फिर कुछ भी इकट्ठा करते तो क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ा, देन उसके ऊपर छोटा बॉक्स, देन फिर उससे छोटा बॉक्स। तो ऐसे लेयर में हम उसको एडजस्ट करते हैं। जब आपको भी ऐसा विजुअल में प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप किस चार्ट को यूज करोगे? फनल चार्ट को। डेफिनेशन क्या बोलता है इसका? ए फनल चार्ट शेप्स लाइक ए फनल। आपने देखा होगा, अगर जो पुराने घर होते थे उसमें ये फनल ऐसे बना होता था। नाना के घर या फिर हमारे पुराने घर जो होते थे, उनमें ऐसे फनल होता था। तो इस चार्ट का नाम फनल क्यों है? क्योंकि ये उसी शेप से रिलेट करता है। सो ए फनल चार्ट शेप्स लाइक ए फनल हैविंग द फर्स्ट स्टेज बीइंग द लार्जेस्ट एंड ईच सब्सिक्वेंट स्टेज इज स्मॉलर देन इट्स प्रीडिसीजर। मतलब जो सबसे फर्स्ट होगा वो बड़ा, देन उसका सब्सिक्वेंट उससे छोटा, उसका सब्सिक्वेंट उससे छोटा। तो लाइक ए फनल, तो इसका नाम है फनल चार्ट। इसकी फर्स्ट स्टेज को, जो फर्स्ट लेयर है, उसको आप कैसे जानते हो? द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द इनटेक स्टेज। अब अगर आपके पास 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप पावर बीआई के बिहाफ पर कहीं इंटरव्यू दे रहे हो,
तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है चार्ट को शो करके कि वेयर इज द इंटैक्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ फनल चार्ट इज नोन एज इनटेक स्टेज। जो ये थ्योरी पार्ट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जब भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाना है तो जितने भी पीडीएफ मैं शेयर कर रही हूँ या जो मैं ओरली आपको बता रही हूँ, सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज करके रीड आउट करके ही आपको इंटरव्यू में जाना है। Then up, when to use funnel chart? Funnel charts in Power BI are most often seen in business or sales context, where it shows how the starting pool breaks down into the progressive part. When we can use a funnel chart to analyze the success of a promotional campaign, the chart can be used to evaluate the requirement process. तो हाउ टू क्रिएट सारी चीजें, ये स्टेप 1 स्टेप 2 ये सारी चीजें मैंने मेंशन की है, इनको पढ़ के आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो। देन आपके फनल चार्ट के बाद आता है केपीआई चार्ट। केपीआई जो जितने इंपॉर्टेंट चार्ट है उसको मैंने कोशिश किया है कि वो सब मैं आपको शो करा सकूं। बेसिक मैंने ओवरव्यू यहाँ पर आपको दे दिया है, ये सारे पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी आफ्टर द क्लास। व्हाट इज केपीआई? ये पीडीएफ इतना इम्पोर्टेंट पीडीएफ है कि केपीआई के ऊपर इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज केपीआई? हाउ टू क्रिएट ए केपीआई इन पावर BI डेस्कटॉप? यूज ए केपीआई एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर केपीआई। तो सारी चीजें बहुत डिटेल से है, एक भी वर्ड इस पीडीएफ का आप नहीं छोड़ोगे। सो व्हाट इज केपीआई? The KPI visual can be created and viewed in Power BI and service in Power BI. A key performance indicator. Key performance indicator. Visual is used to measure the value that demonstrate how a business achieve its goal at reaching the target. KPI मतलब जैसे कि अगर आपका सेल्स का डाटा है, so what is your target value for your 2025? This is your KPI for your sales data. Okay, रीचिंग योर टारगेट। जब जो इनसाइट आपका एट द एंड निकल के आता है उसको हम केपीआईज बोलते हैं। ए केपीआई डिस्प्ले द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल इन ए ग्राफिकल वे। जो केपीआई चार्ट है बेसिकली जो मैंने आपको बोला नंबर्स में वो केपीआई है, बट उसको विजुअल में कैसे, ग्राफ में उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए हाई लेवल केपीआई, लो लेवल केपीआई। ठीक है, सी सेल्स एंड डिस्काउंट्स बाय मंथ नेम। तो केपीआई की हेल्प से दिख रहा है कि किस में आपका की परफॉर्मेंस था, वो आपको उसका क्या दिख रहा है यहाँ पर, हाई लेवल केपीआई। तो ये क्या है आपका हाई लेवल केपीआई। अगर आप इनकी बात करो तो ये मंथ आपके क्या है, इन मंथ में आपका केपीआई क्या था, लो लेवल पर था। तो दिस इज द विजुअल फॉर योर केपीआई, पावर बीआई केपीआई विजुअल एग्जांपल। When to use a KPI and requirements for KPI to measure the progress, to measure the distance to a goal। अगर आप यहाँ पर बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है। आप मेजर कर पा रहे हो कि आपको कितना और हार्डवर्क करना होगा अपने गोल पर जाने के लिए। एक्चुअल कि आप हो कहाँ पर, टारगेट क्या है आपका, तो वो डिफरेंस आप यहाँ से मेजर कर पा रहे हो। सो यहाँ पर सी ये केपीआईज में आपने आपका चार्ट, बेसिक चार्ट ये था, दिस ईयर सेल मंथ के अकॉर्डिंग आपने ये चार्ट्स को यहाँ पर शो किया था। सो फिर आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया केपीआई की हेल्प से। कन्वर्ट दिस कॉलम चार्ट टू ए केपीआई। ये चीज आपको याद रखना कि आपके पास नंबर हो इस चीज के लिए। तो केपीआई विजुअल्स बाय सिलेक्टिंग द केपीआई आइकन, ये दिख रहा है यहाँ पर हाईलाइट हो रखा है। अगर जहां पर अब मेरा कर्सर है वहां पर आप देखोगे तो दिस इज द विजुअल फॉर योर केपीआई। तो सिलेक्टिंग द केपीआई आइकन अंडर द विजुअलाइजेशन पेन टू ऐड ए गोल ड्रैग ला, ये कन्वर्ट हो गया आपका किस में, ये दो कॉलम आपको दिख रहे हैं, ये हाई लेवल कॉलम है तो यहाँ पर विजुअल में भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 हाई लेवल केपीआई दिख रहे हैं। बाकी के आपको ऐसे ही थोड़ा सा
आप थोड़ा सा डाउन ऐसे प्रोग्रेस चला हुआ है, बट ये आपका एट द एंड केपीआई विजुअल रेडी है। फिर आपके स्टेप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको फॉर्मेटिंग भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है कि आपको कैसे इन चीज़ों को शो करना है। सो दिस इज योर केपीआई। केपीआई चार्ट कोई भी अगर आपका मेन कैलकुलेशन होगा, सो अच्छा होगा कि आप उसको केपीआई चार्ट की हेल्प से आप उसको रिप्रेजेंट करो। दिस इज वेरी यूजफुल। देन वी हैव वाटरफॉल चार्ट। ये आपने अगर आप स्टॉक मार्केट पे थोड़ा सा भी फोकस करते हो, तो वहां पर आपने देखा है कि ये चार्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। यस और नो अमित? यस Yes. और नो? तो मतलब कि जब प्रॉफिट और लॉस का आपके पास हो, डाटा इनपुट डाटा आउटपुट कंटिन्यूअसली अगर वहां पर हो रहा है, या आपको दिखाना है कि कितना डाटा आपके पास आया था, कितना आपका सोल्ड आउट हो गया, या फिर आए हुए डाटा में आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाना है, तो उस केस में आप किस चार्ट को यूज करोगे? यू विल गो विद वाटरफॉल चार्ट। इंक्रीज, डिक्रीज एंड व्हाट इज टोटल इनपुट। ये डाटा आपके पास टोटल आया था इतना, उसमें से कितना आपका लॉस में सेल हुआ, कितना आपका प्रॉफिट में सेल हुआ, व्हाट इज इंक्रीज, व्हाट इज डिक्रीज एंड टोटल। ये नाम, टाइटल्स नेम, आप ये labels अपने अकॉर्डिंग, इफ यू वांट टू शो योर क्लाइंट, enable it, if you want no, so disable it. This is your depend on you only when to use, when you have changes for the measure across time। अब स्टॉक मार्केट में भी क्या होते हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। यही चीज यहाँ पर उसका फर्स्ट जो फीचर, फर्स्ट डेफिनेशन है वो बता रहा है कि ग्रेट चॉइस क्या होगा, व्हेन यू हैव चेंजेस फॉर द मेजर अक्रॉस टाइम। तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? यू विल चूज वाटरफॉल चार्ट। सेकंड, टू ऑडिट द मेजर चेंजिंग कंट्रीब्यूटिंग द टोटल वैल्यू। जब आपको टोटल वैल्यू में का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसके चेंजेस आपको नोटिस करने हैं कि कहाँ पर मैं लॉस में गया, कहाँ पर मैं प्रॉफिट में गया, तो उस केस में आपका वाटरफॉल चार्ट बेटर है। तो ये आपका वाटरफॉल चार्ट का यूज हुआ। इसको आप वॉइस की पावर बाय डेस्कटॉप सर्विस दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो। डिटेल एनालिसिस डाटा है ये, इसमें आप इसको यूज कर सकते हो। इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ डाटा, सो लेट मी नो, मेरे पास हर डाटा अवेलेबल है। इफ यू वांट डिटेल्स डाटा, इफ यू वांट एनी बाइक डाटा, सो आई विल शेयर इट विद यू। प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। ओके, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कैसे आपको क्रिएट करना है वाटरफॉल चार्ट। सी, तो इन चीजों को एक्सप्लोर करो ज्यादा से ज्यादा, इनके फीचर्स देखो। एक बार में किसी को भी कोई भी एक ऐसा अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट नहीं करता कि डायरेक्ट आप उसको क्लाइंट को शेयर कर दो, नहीं। आप फर्स्ट एक ऐसा बेसिक जब आप क्रिएट कर लोगे, एक विजुअल आप क्रिएट कर लोगे, फिर आपको लगेगा वाओ, आपको वो ही बहुत अच्छा लगेगा। जब आप फर्स्ट बेसिक से, अगर मैं आपको जैसे जो ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसी को अगर हम अरेंज कर दें एक डैशबोर्ड के अंदर कुछ भी ऐसे रैंडम विजुअल्स को यूज करके, तो ये आपको, जैसे मैंने इस 20 के मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये कार्ड में ही है ऑलरेडी। तो इसमें कुछ कलर मैं ऐड कर दूं, इसका बैकग्राउंड कलर दे दूं, इस ब्लैंक रो के इसके इसको लेबल मैं दे दूं कि ये 20 के क्या है। आपको पता है अभी क्या है ये 20 के? भूल गए हम। जब हमने डैक्स यूज किए उस टाइम पर हमने ये कैलकुलेट किया था, बट अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमने यहाँ पर टाइटल नहीं दिया, हमने डाटा के लेबल्स ऐड ऑन नहीं किए। तो अगर ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड ऑन कर दे, तो यही चीज आपको ऐसा लगेगी वाओ कि ये मैंने क्रिएट किया है। बट जब एट द एंड आप चीजें डीप में सीखना स्टार्ट करोगे, उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड आप करोगे अपने चार्ट, अपने रिपोर्ट के ऊपर, अपने डैशबोर्ड के ऊपर। सो आप देखोगे कि बटन्स आप ऐड करोगे, फिल्टर पार्ट आप ऐड करोगे। जब आप बटन ऐड करोगे तो आप वन पेज से डायरेक्ट मूव ऑन कर सकते हो अपने डैश, अपने रिपोर्ट के 10th ऑफ पेज पे। या फिर आप फिल्टर, अगर आप इफ यू वांट टू चेक हेयर ओनली एक्सेसरीज सम ऑफ सेल, सो आप यहाँ पर फिल्टर ऐड कर दो, तो सारा सारा विजुअल आपको क्या दिखेगा? सिर्फ एक्सेसरी की आपको वैल्यू, जो नंबर वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। या फिर आप बोलो कि मुझे होम ऑफिस का सिर्फ सारा डाटा चेक करना है, सो ये यहाँ पर आप फिल्टर स्लाइसर की हेल्प से फिल्टर ऐड कर सकते हो। स्लाइसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो देन उसके बाद लास्ट हमारे पास ये एक बेसिक ओवरव्यू था। ये चार्ट्स में आपको शेयर कर दूंगी इनका पीडीएफ। ऐसा नहीं है सिर्फ यही पीडीएफ है,
बहुत सारे पीडीएफ हैं जिनको आपको खुद से एक्सप्लेन करना होगा। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे गूगल बाबा पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। आप रेडी हो जाओ, अपने डाटा को प्रिपेयर करो, आप विजुअल्स को यूज करो। अगर आपको नहीं पता है किस विजुअल को यूज करना, तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपका विजुअल नेम मेंशन होता है, सर्च इट ऑन योर गूगल, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस विजुअल एंड यूज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको हुआ होगा विजुअल्स के अकॉर्डिंग, कि कैसे क्या विजुअल्स को हम यूज करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल की हेल्प से डाटा को, और किस टाइप के डाटा को हमें सिलेक्ट करना है। तो ये सारे पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट है आपका पीडीएफ के ऊपर, सो प्लीज लेट मी नो। नो मैम, कोई डाउट नहीं। तो अब जो अपकमिंग हमारी नेक्स्ट वीक का क्लास होगा अमित, उसमें हम अब क्या इस पे अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले एक फ्राइडे जो क्लास आएगा उसमें बेसिक हम पढ़ेंगे आरएलएस। आरएलएस स्टैंड्स फॉर रो लेवल सिक्योरिटी, जो पावर बीआई में एक टॉपिक है, उसका आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आज की इंडस्ट्री के करंट अगर आप एज एन फ्रेशर आप देखो, सो ये टॉपिक जरूरी नहीं है। अगर एज एन फ्रेशर मैं बोलूँ तो रोल लेवल सिक्योरिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, बट एक फ्यूचर में आपको इसका नीड पड़ सकेगा। जब आप एमएनसी कंपनीज के साथ काम करना स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे कि अगर आपने कोई डैशबोर्ड रेडी किया है, तो मल्टीपल कंट्रीज में आप उस रिपोर्ट को सेंड कर रहे हो। बट आपने जैसे यूके में नॉर्थ रीजन में सेंड किया, आपने साउथ रीजन में सेंड किया, बट आप नहीं चाहते कि साउथ रीजन आपका नॉर्थ रीजन का सेल वहां पर चेक करें। ये चीजें मैंने एक्सेल में भी आपको सिखाई थी कि अगर आपने रिपोर्ट रेडी किया है चारों रीजन के लिए, और आप नहीं चाहते कि वो चारों चेक करें, तो आप सेपरेट सेपरेट रिपोर्ट रेडी करो। वो मैनुअली आपको नहीं करना था, फिल्टर बाय रिपोर्ट पाइवट में आपके पास ऑप्शन था, वहां से आपका रिपोर्ट था, वो आप शेयर कर सकते थे। बट पावर बीआई में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि फिल्टर बाय रिपोर्ट या कुछ भी। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम वहां पर सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं, रो लेवल सिक्योरिटी, कि साउथ में सिर्फ साउथ का डाटा आप चेक करोगे, नॉर्थ में आप सिर्फ नॉर्थ का डाटा चेक करोगे, ईस्ट में आप ईस्ट का। तो उस चीज को हम बोलते हैं रो लेवल सिक्योरिटी। देन फिर वही है कि बैकएंड में इसके पीछे कौन सा लैंग्वेज काम कर रहा है, एम कोड वर्क कर रहा है। तो ये बेसिक हम फ्राइडे में कवर कर लेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जब आप आपका 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस पावर बीआई के साथ हो जाएगा, आपको फिर से एक बार नीड पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि चीजें पावर बीआई एक ऐसी चीज है आई जो आई थिंक हर मंथ अपडेट होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया तो 6 मंथ बाद यही चीजें आपको देखने को मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। पावर बीआई बहुत जल्दी जल्दी अपने विजुअल्स को अपडेट कर रहा है, अपने फीचर्स को अपडेट कर रहा है। तो आज अगर आपने 5 साल जो मैंने सिखाया इन चीजों पे काम कर लिया, 5 साल मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप जब एक बार काम करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि 6 मंथ के बाद ही आप फिर से किसी कोर्स में आप एडमिशन लेके फिर से अपने स्किल्स को अपडेट करना चाहते हो टाइम के अकॉर्डिंग, आपको लगेगा कि मुझे नहीं आता, आपको चीजें फिर से थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। बट आज का सीखा हुआ क्या रहेगा, आपका बेसिक रहेगा। अब हमने नर्सरी टू एलकेजी इनमें क्या सीखा था, एबीसीडी सीखा था, उन्हीं के कॉम्बिनेशन का यूज हम आज कर रहे हैं। अब हम कितना भी हाई लेवल इंग्लिश सीखे, एबीसी तो उसमें रहेगा। तो वही चीज है कि ये बेसिक हमेशा रहेगा, बट आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने का नीड होगा। तो ये बेसिक विजुअल्स का एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, उनका यूजेस मैंने आपको बता दिया। अब फ्राइडे क्लास में हम लो लेवल सिक्योरिटी और एम लैंग्वेज का बेसिक पढ़ेंगे, देन हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक डैशबोर्ड रेडी करेंगे। क्लियर? यस अमित। फिर आपके पास एक ये, मुझे आपको एक ये शेयर करना है, अभी मैंने बोला बटन्स, तो बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा इसमें आपको रेडी है। जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी, एंड ये आपको टास्क मिलेगा एज एन होमवर्क कि बटन्स आप ऐड करो, कि आपको अगर 1 पेज से 2nd पेज पे मूव करना है तो आप बटन्स के हेल्प से कैसे मूव करोगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ में मैं आपको शेयर कर दूंगी बटन पीडीएफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
If you have any doubts, so please let me know. Otherwise, we will end the today's session. कोई डाउट नहीं है। Okay, so bye, Amit. बाय मैम।